in instantaneous velocity we differentiate velocity with respect to we differentiate ये रहेगा displacement ठीक है। सपोज सपोज ऐसा टाइम वेरिंग ग्राफ है, ठीक है। हम लोग ने अभी डिफरेंशिएशन किया। अब मैं जरा ना ये समझाता हूं कि ये डिफरेंशिएशन है क्या। मतलब ये सपोज हम लोग का क्या है, ये जो पार्ट है ग्राफ का, ठीक है, ये ग्राफ का एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वाला एंड दिस इज हमारा टाइम का ग्राफ। तो ये डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप ढूंढते हैं। स्लोप मतलब एक टैंजेंट बनाते हम लोग एंड हम लोग क्या करते हैं, इसका टैन थीटा निकालते हैं। ये आप लोग को पिछले साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था स्लोप करके एक टॉपिक, दैट इज टैन थीटा ढूंढते। इसका फॉर्मूला भी था y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये पिछले बार भी आपने किया था, ये सब अभी करो मत, जस्ट बताने के लिए जो समझा रहा था। आप इसको और एक तरह से लिख सकते हो, instantaneous velocity is the slope of displacement as a function of time. Instant velocity is the slope of displacement as a function of time। ये तो ये दो पॉइंट्स लिखना, फिर हम लोग इसके सम सॉल्व करते। एंड लास्ट में यहां तक लिख के हो गया सबका। चलो एक छोटा सा चीज आपको समझाता हूं, दैट इज इसको लिखेंगे कैसे। v इक्वल टू यहां पे आएगा dx अपॉन dt। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब जरा ध्यान देना, ये पार्ट पे जरा ध्यान दो। अगर आपने यहां पे वेलोसिटी को यहां मतलब ये dt वाले पार्ट को यहां ले गए और ये इक्वल टू dx एंड आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया v dt और dx को। तो dx को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ध्यान दो है, इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एंड वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी का कुछ फंक्शन मिलेगा। ये अभी आप समझ जाओगे, जब हम लोग सम करेंगे तभी आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो बस इधर से इधर लिखना, जस्ट ये लिखना, डिस्प्लेसमेंट से जब आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और आप वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करोगे किसके साथ, टाइम के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये बस बना के रखना, ये आपको काम आएगा। ये पार्ट समझ जाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी अभी बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, तो ये पार्ट समझ जाओगे।
ये जरा समझ लेना, अगर डिफरेंशिएट करेगा डिस्प्लेसमेंट को हमें वेलोसिटी मिलेगा, अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। ये समझाता हूं क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम लोग ये लिखते हैं, जैसे इसके नीचे टॉपिक लिखना, इसके नीचे का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है मैं पहले समझाता हूं। चलो यहां पे बस इसको लिखना, x इज इक्वल टू एफ टी। आप एक एक्सप्रेशन लिखो, एक एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखो, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। ये जो पार्ट है जिसको मैं ये कर रहा हूं, इसको आप बोलते हो फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम क्या है ये भी मैं नीचे लिखता हूं। फंक्शन ऑफ टाइम helps in plotting a graph of displacement with respect to time। मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है, पहले इधर तक पहले लिखना, पहले इधर तक। या तक हो गया सबका लिख के? आगे बढ़ू, मैं जरा एक ग्राफ जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। हुआ सबका? सर 1 मिनट। हाँ श्योर श्योर, हुआ तो बताना, बाकी लोग तब तक इधर से देख लेना। ओके चलो, तो अभी आगे जाते हैं। चलो अभी मैं ये सर हो गया। एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या है करके। देखो हम एक इक्वेशन लेते हैं, लेट्स टेक द इक्वेशन एज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे एक इक्वेशन लेते हैं। अब यहां पे हमारा फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। एंड ये किस में हेल्प करता है हमें? ये हमें हेल्प करता है ग्राफ प्लॉट करने। किसका? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। तो चलो मैं एक ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग x से देंगे, एंड यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे t। चलो टाइम आपको पता है, चलो हम लोग 1 1 सेकंड के लिए लेते, 1 2 3 4 5 एंड इधर लेते 6। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्या करते हम लोग है ना, टाइम का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, कोई बता सकता है t का वैल्यू कितना डालोगे? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना होएगा, 0। तो हमारे 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो ये रहेगा हम लोग का 0.1। कोई डाउट इसमें, फर्स्ट वाले पार्ट में किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइम को कितना लेंगे, कितना लेंगे टाइम को, 2 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 इज 3। तो जब हम लोग इधर एक ग्राफ बनाते, चलो 3 6 9 12 15 का ग्राफ बनाते, ठीक है। 3 मतलब कहां पे आएगा, ये पॉइंट इधर आएगा, ये वाले पार्ट पे। नेक्स्ट हम लोग टाइम का वैल्यू कितना लेंगे,
3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 3 -1 स्क्वायर माइनस 1 कितना होएगा 8, मतलब 3 पे ये ग्राफ किधर रहेगा 9 से थोड़ा नीचे, मतलब इधर आएगा। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू हम लोग लेंगे 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आएगा 15, तो ये किधर आएगा 4 सेकेंड्स पे। तो इससे आपको क्या समझ रहा है, देखो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे जा रहा है। आई होप सबको एक आइडिया मिल गया रहेगा क्या है करके। ये आपको किस में हेल्प करता है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करने हेल्प करता है, ये फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर यहां तक? सब लोग कैमरा ऑन रखना, जिसका भी कैमरा बंद रहेगा अभी मैं बिना बोले मीटिंग के बाहर निकालूंगा। सर 2.5 मिनट से 2.5 मिनट नहीं 5 मिनट्स नहीं, मैं निकाल दूंगा, फिर आप 5 मिनट्स के बाद ज्वाइन कर लेना। सर हाँ सर बोलो। वो ग्राफ ड्रॉ करना था। मेरे को लगा आपने ड्रॉ किया कर। हेलो सर। हाँ बोलना। सर एक डाउट। बोलना क्या डाउट है। अमन आप अपना ये बंद कर दो, वीडियो बंद करके बात करो। डब्ल्यू आर सर डब्ल्यू डब्ल्यू आर की डब्ल्यू वो आपने इधर दिया था क्या फंक्शन। अमन अपना वीडियो बंद करके बात करो, आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे लिखना टाइम इक्वल टू 1, साइड में टाइम इक्वल टू 2, टाइम इक्वल टू 3 एंड टाइम इक्वल टू 4 लिखो। आप रितेश बोलो क्या हो गया। सर वो साइड पे जो 0 3 उसका स्केल क्या लेने का? स्केल देखो ना, मैंने तो 0 3 6 9 मेरे को इधर दिखा, ये 3 के टेबल में आ रहा है तो मैंने 3 का ले लिया। 0 तो ऐसे भी नीचे रहता है। नहीं मतलब कुछ लेने का रहता है क्या? अरे नहीं, अपना मन ये जस्ट अभी सिखा समझाने के लिए कि एफ ऑफ टी है क्या, मतलब समझा ना। एफ ऑफ टी आपको किस में हेल्प करता है, वो ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करता है ना, बस उतना ही, वो समझाने का था। ये बहुत जन को ये एफ ऑफ टी देखता है ना, इनको समझता नहीं टॉपिक एफ को ऑफ क्या टी है बोलते क्या। हैं? फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग y इक्वल टू, देखो ये आपने पिछले साल किया रहेगा, पिछले साल नहीं शायद 9th में ऐसा कुछ देखा रहेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये सब मतलब बेसिक है, अब इस आगे जाके जब आप मैथ्स का जब टॉपिक आएगा तभी ये सब सिखाया जाएगा, अभी फिलहाल तो इस पे ज्यादा ये बात। स्केल वो सब मत बनाओ, जस्ट आपको ये बेसिक समझाने का था, वो उसके लिए किया और कुछ नहीं। अमन आप कुछ पूछ रहे थे ना, क्या पूछ रहे थे। सर हाँ बोलो। हेलो सर डब्ल्यू आर टी क्या होता है आपने दिया था वो विथ रिस्पेक्ट टू, अभी से WRT Right. लिखूंगा सब जगह क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म होता है। चलो अब हम लोग एक सम करेंगे, तो ये एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल 1, इफ अ पार्टिकल moves such that its displacement is given by x is equal to 2t square minus 3t cube plus t raised to 4 minus 2। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है x किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम। टाइम। तो हम लोग इसका बेसिक मतलब क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। चलो आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t equals 3 सेकेंड।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटी आपको ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ढूंढना है तो सब लोग बताओ, वेलोसिटी ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स को क्या करना पड़ेगा, बोला था, इंटीग्रेट, देखो देखो चेक करो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे हम लोग स्मॉल चेंज लेते हैं अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। तो करो डिफरेंशिएट, ऑलरेडी सिखाया है। पूजिता बताओ, ये 2t³ का डिफरेंशिएशन क्या है? आवाज नहीं आ रहा पूजिता। पूजिता आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं मालूम सर। अरे डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्या? अरे पूजिता आप जरा डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करो, नहीं तो प्रॉब्लम होएगा। इसके लिए आपको बोल रहा, आप बात भी नहीं करते हो, कुछ पूछते भी नहीं हो, इसे चुप बैठने से काम नहीं होने वाला है, पूछते रहो। नहीं तो अभी चलो आप चालू कर रहे करके कोई इशू नहीं, बाद में फिर बहुत तकलीफ होएगा अगर आप पूछोगे नहीं तो। चलो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट कौन है, सब लोग बताओ कांस्टेंट कौन है? 2 2 कांस्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा n t n-1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 t³ का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है n t n-1। यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 4 नहीं, जस्ट लिखता हूं फॉर्मूला, n t n-1 आएगा। एंड आपको बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, 0। तो ऑफ कोर्स इसका डिफरेंशिएशन इज 0, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। चलो पूजिता, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, बता सकते हो? n का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, तो बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा 2। क्या होएगा बताओ आगे, क्या होएगा सब लोग? 2t 2t बन जाएगा, क्योंकि 2 2 माइनस माइनस, परफेक्ट। हाँ यहाँ पे बताओ ये वाले में क्या होएगा? 3t t 2 और स्क्वायर आएगा, 3 - 1 Square. स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 4 4 कर रहा है इंटू t। 4 - 1 कितना होएगा? क्यूब ठीक हो जाएगा चलो अभी बस आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 इज 4, t का वैल्यू कितना है 3, तो 4 इंटू 3 पहला, माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू कितना आएगा 3, प्लस 4 इंटू t³ मतलब 3 का क्या करोगे, क्यूब करोगे। यहाँ पे ये 3 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। So this will be 12. 9 into 9 is 81 plus 4 into 27 is 108. तो 120 minus 81 आएगा 39 मीटर पर सेकेंड। ये रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 39 है कितना? 39। सेम इक्वेशन सर देता हूं, हाँ बोलो, इसको डाउट है तो पूछना। सर 4 into 3 कैसे आया, वो मेरे को नहीं समझा। 2 इंटू 2 कितना है? 4 और t का 3 वैल्यू कितना है? 3 है। 3 है ना, तो 4 इंटू 3 होएगा, समझा? 3 इंटू 3 होएगा 9, फिर t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ना,
वैसे 4 इंटू 3 क्यूब करना पड़ेगा। चलो ये ट्राई करना, टी स्क्वायर माइनस 3t क्यूब प्लस 2t एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स के लिए करो। खुद से डिफरेंशिएट करना। सर वो 5 सेकंड्स का यूज किधर करने के? अरे लास्ट में करते ना, देखो ना पिछले बार भी हम लोग को टाइम 3 सेकंड मिला था, तो हमने डिफरेंशिएट करने के बाद टाइम ढूंढा था ना। अच्छा हाँ। एक और चीज सिखाता हूँ, पहले ये कर लो, फिर मैं एक और चीज सिखाता हूँ। ये सब बेसिक चीजें जो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ के कोई सेंस नहीं बनता है। और ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से आता है ये। सर सुनो ना, बोलो ना। वो उसमें 2 स्क्वायर में उसमें कांस्टेंट कुछ नहीं तो क्या लेने का? अरे टी स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट करो ना, क्यों कांस्टेंट ले रहा है तो बार 1 ले लो, अगर लेना है कांस्टेंट तो 1 लो। जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएट, ऐसा थोड़ी बोला है। कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ हम लोग उसको बाहर लेते, बस उतना ही है। चलो पूजिता बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ पे टी स्क्वायर के, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? दिया था ना उसके पहले, देखो क्या दिया था फॉर्मूला, एन टी फिर raised to n minus 1. परफेक्ट। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, ये पार्ट में कांस्टेंट टर्म 3. कौन है? 3। इसको बाहर लो, अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना, एन टी एन माइनस 1। चलो ये किया। एंड यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? 2. 2। यहाँ पे आएगा एन टी एन माइनस। चलो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है पूजिता? फर्स्ट पार्ट में n का काम कौन कर रहा है? 2। तो यहाँ पे आएगा 2। 2 माइनस 1 कितना आएगा? t रेज टू 1 होएगा। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा था? 3. 3। तो ये होएगा 3। t रेज टू कितना होएगा? p minus 1. दैट इज 2। 2. यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? इधर रेज टू कितना है? 1 1. है। यहाँ पे n का काम 1 कर रहा है। t रेज टू 1 माइनस 1 कितना आएगा? t रेज टू 0। एंड याद रखना, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 0. नहीं, 1. गलती होता है। एनीथिंग रेज टू 0 इज, ये बात का बस ध्यान देना। चलो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज 2t माइनस 9t स्क्वायर प्लस 2t। अभी बस आपको t का वैल्यू कितना डालना, सब लोग बताओ t का वैल्यू कितना डालोगे? 5 5 5 2 5 are 10 minus 9 into 25, that will be 225 plus कितना आएगा? 50। So 10 plus 50 is 60। 60 minus 225, तो ये होएगा minus 165। सर एक डाउट है। बोलो ना, क्या डाउट है? सर t raised to 0 equal to 1 ना, so 2 into 1 आएगा ना, 2t कैसे आएगा? बरोबर मेरा गलती है, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। So that will be how much? It will be minus 217. 213 होएगा। 213 this 12 minus 220, 213। और यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग ने सपोज ध्यान देना,
अगर आप लोग ने सपोज यहां पे देखो ये वाले इक्वेशन में आपने सपोज t का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा क्या? क्या मिलेगा आपको? अगर यहां पे आपने t का वैल्यू देखो ये वाला दिख रहा है ना सबको, मैंने सर्कल किया है, ये ब्लू देखो अभी दिख रहा है। हेलो सबको हाँ। दिख रहा है? हाँ, अगर हाँ। इसमें मैंने t का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा क्या या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसके पहले ही किया था, जब हम लोग t का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते तो हम लोग को x का वैल्यू मिलता है कुछ। तो याद रखना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे? इसमें जस्ट वैल्यू डाल दोगे, उतना ही करना आपको और कुछ नहीं। क्लियर है? तो आप जस्ट इधर लिखो ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसी साइड में लिखो क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट at t equal to 1। ये इक्वेशन में क्या करोगे? t के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ट्राई करो कितना आएगा, देखो x इज इक्वल टू t के बदले आपको क्या लिखना है बताओ, चलो बताओ। 1 1 स्क्वायर माइनस क्या होएगा? 3 इंटू 1 क्यूब, और इधर कितना आएगा? 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 इसका मतलब क्या रहेगा? कोई बता सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या रहेगा? सर वर्क डन नहीं, फोर्स नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं, वो ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे रिटर्न हो रहे हैं। परफेक्ट। वो ऑब्जेक्ट अभी तक मूव नहीं किया है, उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वही है, वो जगह से हिला ही नहीं बेसिक। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो वो थोड़ा आगे गया और वापस वही जगह पे आ गया, यू कैन से इवन दैट वे आल्सो। ठीक है, लेकिन इसका बेसिक डेफिनेशन, मारा। हाँ यू टर्न मारा बोल सकते हो, या फिर उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम ऐसा भी बोल सकते हो। चलो अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अगर सपोज वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज वेलोसिटी दिया आपको 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, ये दिया वेलोसिटी। आपको पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सबसे पहले मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, ये थोड़ा सा शायद समझने में नहीं आएगा। और आपको क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहता है? बोलो क्या रहेगा वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलेगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, या फिर dx बाई dt। अब यहां पे आपको क्या दिया है? 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया है, एंड ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है? dt दिया है, ये दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? x ढूंढना रहेगा, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे इसको, एंड ये पार्ट को भी क्या करोगे? इंटीग्रेट। ध्यान दो है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम हमेशा हम लोग चालू किससे करते? आपके हिसाब से चालू किससे करोगे टाइम? सेकंड्स। हाँ शाबाश, वेरी गुड। 0 0 से चालू करते, एंड खत्म कहां पे करोगे? 2 इनफाइनाइट। नहीं, ये तो 2 सेकेंड्स है ना टाइम। ठीक है, यहां पे भी क्या करोगे? टाइम को 0 से कितना तक लोगे? 2 सेकेंड। अब ट्राई करो x, देखिए यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? मैंने क्या बताया था कैसे करते? 1 का मतलब क्या है? इट इज x रेस टू 0। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? x रेस टू n प्लस 1
अपॉन क्या रहेगा, n+1 रहेगा। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? यहाँ पे बेसिक क्या है पहले वो वापस समझाता हूं। बस यहाँ पे क्या दिया था, dx दिया था आपको, सिर्फ dx। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक नंबर कंसिडर करेंगे x⁻⁴। आई होप सबसे पहले सबको ये समझा रहेगा। इसमें किसी को डाउट है तो बता देना। किसी को डाउट है यहां तक? नहीं सर। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? 2 2। 2 है। t⁻⁴ कितना आएगा, n+1 अपॉन डिवाइडेड बाय n+1। चलो आगे का पार्ट करो, आगे का पार्ट भी वैसे करो, सॉल्व करो जल्दी। सर 2 का 0 आएगा ना इसमें? क्या? वो +2 का 0। देखो जब भी 2 रहता है, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साइड में t⁻⁴ क्या लेंगे? अभी बताया ना, देखना अभी बताया था। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, साइड में t⁻⁴ लेंगे। फिर आप जरा ट्राई करके देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। चलो मैं ये पार्ट करता हूँ, ये होएगा 3t⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे रहेगा 2t⁻n+1 अपॉन आएगा n+1। और इधर लिमिट्स अप्लाई करना। लिमिट्स किधर से किधर है, 0 से लेके 2 तक। चलो अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या रहेगा, 2 आएगा। n का इधर पावर कितना था, 1 था, तो ये होएगा t² अपॉन कितना होएगा, n+1 2। ये होएगा 3t³ नीचे भी क्या रहेगा, 3 रहेगा, प्लस 2t। 0+1 कितना रहेगा, 1 रहेगा, अपॉन क्या रहेगा, 1। एंड ये तो ऑफ कोर्स ये क्या होने वाला है, ये x रहेगा। अभी क्या करना है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, फिर लोअर लिमिट। ये 2 और 2 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 is 4। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, फिर आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। 0² प्लस 0³ प्लस 2 × 0। ऑफकोर्स ये पूरा क्या आएगा, 0 आएगा। हमेशा 0 नहीं आएगा, कभी कभी इधर नीचे 1 भी दिया रहता है, तो जरा ध्यान देना उस पर। 2 का स्क्वायर कितना होएगा, 4। 2 का क्यूब कितना होएगा, 8। 4 + 8 is 12। 12 + 4 is 16 meter. This will be our displacement at time equal to। सर 2 का इंटीग्रेशन 0 आएगा ना? देखो इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला ना, 2 लिखा था ना, साइड में कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या लोगे इसको, इंटीग्रेशन 0 नहीं आता, डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मैंने हमेशा वो चीज पे ध्यान दिया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सर मैंने भी वही लिया है इसके लिए। हाँ ठीक है, देखो ना आप भी खुद से देखो ना, खुद से देखो इधर। अगर 0 लिया तो ये क्या होएगा, 0+1 होएगा ना। तो 0+1 थोड़ी 0 होता है, 0+1 तो 1 होता है ना। वैसे नीचे भी देखो ना, 0+1 थोड़ी 0 होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंट है ना डिफरेंशिएशन से। ठीक है, सेम क्वेश्चन करना। जस्ट एक सेकंड रुको, जस्ट क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आप लोग अभी खुद से ट्राई करना। आई होप अभी थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल रहा ही रहेगा कब क्या करना करके। इधर क्वेश्चन दिया है 3t² + 2 at time equal
at time, एक सेकेंड, from t equal to 1 second to t equal to 2 second. चलो ट्राई करो, आराम से करो, सम सॉल्व करते मजा आएगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करोगे तो आप सोचोगे मैं करूंगा, तब तक फिर आपको बोर होते रहेगा, नहीं तो आपको लगेगा यार मेरे को ही आता, आपको कुछ नहीं आता। तो आप लोग खुद से ट्राई करो, इंटरेस्ट आते रहेगा, जब आपका आंसर्स आते रहेगा तब करते रहो। लेकिन आप ऐसे बैठे रहोगे, चुप बैठे रहोगे, इधर उधर देखते रहोगे, तो आपको ही बोर होने लगेगा। सॉल्व करते रहो, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। सर क्वेश्चन क्या है? इधर दिया ना, ये देखो, वेलोसिटी 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया आपको, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। लिमिट्स पे ध्यान देना, अभी लिमिट्स क्या रहेगा वो सोचो, क्या रहेगा लिमिट्स। पिछले बार तो हम लोग स्टार्ट हमेशा तो 0 से करते थे, इसके लिए बच जाते थे। कोई भी पार्ट में आप अटक रहे रहोगे तो पूछ लेना, और मीटिंग एंड हुआ तो सेम लिंक पे ज्वाइन करना। चलो, सबसे पहले चीज यहां पे जो लिमिट्स रहेगा, दैट विल बी फ्रॉम 1 to 2 रहेगा, क्योंकि हमारा टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड जा रहा है सबसे पहला। एंड यहां पे सिर्फ आप क्या लिखोगे, dx लिखोगे, इसलिए यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सिर्फ dx लिखिए। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना।